हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन शॉट एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी। उन चीज़ों में थे हम लोगों ने लिंक देखा था, ठीक है। हम लोगों ने देखा था लिंक के बारे में, ठीक। लिंक के बारे में देखा था। लिंक के बाद हम लोगों ने देखा था लिंक देखा था। लिंक के बाद ज्वाइंट देखे थे। ज्वाइंट के बाद हमने पेयर देखे थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म के बारे में। इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और मैकेनिज्म से ही मिलकर बनती है मशीनें, तो उनको भी जानेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है। अगर मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म की कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही पॉइंट्स जब आगे हम लोग मैकेनिज्म का मतलब कि डिस्क्रिप्टिव लेवल पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म क्या होता है, हम लोग देखें मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म में मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब एक से अधिक जब कोई काइनेमेटिक्स पेयर्स होती हैं, हमने पहले बताया था लिंक से बनती हैं पेयर और पेयर से ही बनते हैं मैकेनिज्म। यानी जब एक से अधिक, ये एक कोई है पेयर हो गया, एक कोई ये पेयर हो गया, जब एक से अधिक काइनेमेटिक्स क्या कहते हैं पेयर जब एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं तो वहां पर बनता है मैकेनिज्म। यानी मैकेनिज्म का अगर पॉइंट नंबर 1 देखें, अगर मैकेनिज्म का पॉइंट देखें तो इस पर देखेंगे कि एक से अधिक काइनेमेटिक पेयर होंगे, यानी कि मोर देन वन काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक एक से अधिक काइनेमेटिक पेयर बनेंगी। दूसरा क्या है, मोशन कैसा होगा, दो लिंकों के बीच का जो मोशन होगा, जो दो लिंकों के जो बीच का मोशन होगा वो हमारा हर एक में पढ़ेंगे हम लोग कि वो मोशन होगा हमारा कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। यानी मोशन की बात करें तो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, और यानी कि या फिर सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। इन दोनों में से कोई एक मोशन हो रहा होगा उनके लिंकों के बीच में, लिंकों के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें ये मोशन क्यों रहेंगे, क्योंकि दो ही प्रकार के मोशन होते हैं। एक होता है रिलेटिव मोशन जिनके एक ये टाइप है, और एब्सोल्यूट मोशन क्या है, मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वो तो होगा नहीं, अगर वो होगा तो वो मोशन फिर तो कोई चीज होगी ही नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग देखें कि मोशन की बात कर लिए। अब इसमें एक चीज और है कि इस पर क्या होना चाहिए, मैकेनिज्म में कम से कम एक लिंक फिक्स होनी चाहिए। तो मिनिमम 1 लिंक शुड बी फिक्स्ड। एक लिंक कम से कम फिक्स होनी चाहिए। और एक पॉइंट में आते हैं तो क्या होता है कि मोशन का ट्रांसमिट होना चाहिए, यानी मोशन का ट्रांसमिशन कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है मैकेनिज्म, यानी कि मोशन का ट्रांसमिट होना चाहिए, यानी मोशन का ट्रांसमिशन होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें अगर है तो हमारा मैकेनिज्म बनता है। मैकेनिज्म बनने के लिए क्या क्या पॉइंट होते हैं, अगर मैकेनिज्म बनाने के लिए पॉइंट देखें तो मैकेनिज्म के लिए जो पॉइंट होते हैं कि मोर देन 1 काइनेमेटिक पेयर होने चाहिए, एक से ज्यादा काइनेमेटिक पेयर होने चाहिए। एक से ज्यादा काइनेमेटिक पेयर के साथ साथ मोशन जो होना चाहिए वो कंप्लीटली कांस्टेंट या फिर सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि मिनिमम 1 लिंक, सही से लिखा नहीं है, 1 लिंक होनी चाहिए, वो भी फिक्स, यानी कम से कम एक लिंक क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, मोशन का ट्रांसमिशन कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अब देखते हैं जब बहुत सारी मैकेनिज्म लगा देते हैं, यानी एक से अधिक मैकेनिज्म लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है मशीन। तो हम लोग एक बार देखेंगे मशीन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मशीन, तो मशीन में आप लोग ये कह सकते हैं कि एक से अधिक मैकेनिज्म का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो मशीन के लिए हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म होता है, और इसमें क्या होता है कि मोशन कंटिन्यूटी रहना चाहिए, मोशन का ट्रांसमिशन होना चाहिए, मोशन का ट्रांसमिशन कंटिन्यूटी रहना चाहिए, ठीक है। वो हमारा बनता है मशीन, ठीक, वो हमारी बनती है मशीन। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब जैसे कोई एक एग्जांपल ले लें,
अब एक चीज और होती है, फिर हम एग्जांपल से देखेंगे, एक चीज और होती है, वो होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये भी एक क्या होता है कि मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? नो मोशन, नो मोशन ट्रांसमिशन, यानी मोशन का ट्रांसमिशन नहीं होता है, मोशन का ट्रांसमिशन नहीं होता है इस मैकेनिज्म में, ठीक है। इस मैकेनिज्म में, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मोशन का ट्रांसमिशन नहीं होता है। अब एग्जांपल इनके देखें, एग्जांपल में अगर हम लोग इनके देखें तो चलिए इनके एग्जांपल देखें। तो मान लीजिए कि कोई एक पुल होता है, कोई एक पुल होता है जो ब्रिज होता है। ब्रिज हम लोग देखते हैं, ब्रिज में ऐसे कॉलम्स लगे होते हैं, ठीक। इसके बाद ये कोई एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक। इन पर क्या होता है कि यहां पर कई सारी लिंक्स तो होती हैं, कई सारी लिंक्स तो होती है, लेकिन इनके बीच में मोशन का ट्रांसमिट नहीं होता। ये नहीं होता कि आज ये पुल का क्या कहते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर है, कल ये यहाँ पर आ जाएगा। वो एक जगह में फिक्स होता है, यानी कि आर लिंक्स आर फिक्स्ड, आर लिंक्स आर मतलब आर लिंक्स आर फिक्स, सारी लिंक्स जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। वहां पर कोई एक लिंक ना फिक्स होकर के सारी लिंक्स को फिक्स किया जाता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं नो मोशन ट्रांसमिशन, और साथ में ही लिख सकते हैं कि आर लिंक्स आर फिक्स्ड। सभी लिंक्स क्या होती हैं? फिक्स होती हैं, ठीक है। सारी लिंक्स फिक्स होती हैं तो उन पर मोशन का ट्रांसमिशन नहीं करते। लेकिन वहीं पर अगर हम एक फिगर के द्वारा समझें, हाँ, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक मशीन होती है, मशीन में क्या होता है, मान लीजिए कोई एक लेथ मशीन है, यहां पर कोई एक लेथ मशीन ऐसे बना दी गई, ठीक है, लेथ मशीन ऐसे बना दी गई, और यहां पर हम चीज़ों को अरेंज करके लगा देते हैं, ठीक। यहाँ पर भी कोई ऐसे, यहाँ पर कोई एक स्प्लेंडर लगा दिया गया, और ये किसी भी प्रकार से मान लीजिए कोई एक लेथ मशीन बन गई। लेथ मशीन में क्या होता है कि लेथ मशीन में भी बहुत सारे वाक्य किए जाते हैं, तो वहां पर अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक टूल लगा दिया गया, स्प्लेंडर वाला टूल लगा दिया गया, यहाँ पर कहीं पर कटिंग टूल लगा दिया गया। तो जो वर्किंग होती है वो अलग अलग मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वो क्या करते हैं? मोशन करते हैं। यहाँ पर जो टूल है वो घूम रहा है, ठीक है। तो जो मोशन करते हैं वो हमारा कहलाता है मशीन। जहां पर लिंक्स, एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, ये कोई लिंक्स है, ये लिंक हमारी फिक्स्ड है, ये लिंक फिक्स्ड है, और बाकी जो लिंक्स हैं वो जब मोशन कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैकेनिज्म के बाद एक हमारी टर्म्स आती है, वो आता है चैन। चैन क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक चैन। काइनेमैटिक काइनेमैटिक चैन क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो मैकेनिज्म की मतलब सिचुएशंस होती हैं वही सिचुएशंस उसमें होती है, लेकिन इसमें एक टर्म्स होता है, जो एक चीजें जो मैकेनिज्म से अलग होता है, क्योंकि ये चैन होता है। चैन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक साइकिल है, साइकिल में ये चैन लगी होती है। चैन का एक रूल होता है कि यहां से अगर चैन स्टार्ट है तो चैन का फिनिश भी यहीं पर होगा, यानी फर्स्ट चैन और लास्ट चैन एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है। फर्स्ट चैन और लास्ट चैन एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है। अगर इसको चैन बोला गया तो चैन भी इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक के साथ अटैच्ड होती है, यानी फर्स्ट लिंक are attached with last link। फर्स्ट लिंक अटैच्ड विद द लास्ट लिंक, फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक के साथ अटैच्ड होती है। बाकी चीजें सेम होती हैं कि जो मोशन होगा वो सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन या फिर कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होगा, ठीक है। जो मोशन की बात होगी वो वही होगा, ठीक है ना। और ये भी क्या होगा कि पेयर ऑफ, यानी यहां पर क्या है कि कई सारी पेयर्स, यानी कि मोर देन वन पेयर का यूज होता है, मोर देन वन पेयर होंगी, ठीक है। तो ये हमारा चैन कहलाता है, ये हमारा चैन कहलाता है। अब इसका एग्जांपल देखें, मान लीजिए कोई एक ये लिंक है, ये नंबर फर्स्ट लिंक है, ये कोई दूसरी लिंक है, ये नंबर सेकंड लिंक है, ये कोई तीसरी लिंक है नंबर थर्ड, और ये कोई चौथी लिंक है। और ये जब ऐसा है कि जब ये लास्ट लिंक के साथ अटैच्ड होगी तो ये हमारा बनता है पूरा एक काइनेमैटिक चैन, एक हमारा काइनेमैटिक चैन बनता है, ठीक है। अब काइनेमैटिक चैन को भी कई प्रकार से डिफाइन किया जाता है। काइनेमैटिक चैन दो प्रकार के होते हैं,
ठीक है। एक होता है हमारा सिंपल काइनेमेटिक चेन, एक होता है हमारा डबल काइनेमेटिक चेन, ठीक है। अगर चेन की बात करें तो सिंपल काइनेमेटिक और कंपाउंड, सॉरी सिंपल काइनेमेटिक चेन और कंपाउंड काइनेमेटिक चेन, ठीक है। तो अगर हम देखें काइनेमेटिक चेन को, यानी काइनेमेटिक चेन की बात करें तो ये दो प्रकार से होती हैं, इनके दो प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है सिंपल काइनेमेटिक चेन और दूसरा होता है कंपाउंड काइनेमेटिक चेन। सिंपल काइनेमेटिक चेन और कंपाउंड काइनेमेटिक चेन, अब ये होते क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। सिंपल काइनेमेटिक चेन, सिंपल काइनेमेटिक चेन, सिंपल काइनेमेटिक चेन क्या होता है कि ऐसा लूप एक बनता है, यानी कि जैसे कि अभी हमने बताया कि ये मान लीजिए कोई एक, ये 1 2, ये कोई 3, ये कोई 4, ठीक है। सही से बना दें। मान लीजिए कि ये कोई यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, नहीं यहां से मान लीजिए स्टार्ट हुआ, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, ये हमारी थर्ड है और ये हमारी फोर्थ है, फोर्थ लास्ट के साथ अटैच्ड है। तो यहां पर देखेंगे तो एक लूप बन रहा है, जहां पर एक लूप बने वहां पर सिंपल काइनेमेटिक चेन, जहां पर एक लूप बने वहां पर सिंपल काइनेमेटिक चेन। तो सिंपल काइनेमेटिक चेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये एक होता है 4 बार चेन या 4 लिंक चेन होता है, 4 बार चेन, 4 बार चेन होता है, ठीक है। 4 बार चेन के साथ साथ इसमें क्या होता है, यहां पर एक लूप बनता है, इसके द्वारा क्या होता है, एक लूप बनता है, वन लूप क्रिएशन, वन लूप क्रिएशन। यानी कि अगर हम लोग देखें एक लूप कैसे बनता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा बना वन लूप, वन लूप यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ होगा। जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो नेक्स्ट आता है कंपाउंड काइनेमेटिक चेन, नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है कंपाउंड काइनेमेटिक चेन। कंपाउंड काइनेमेटिक चेन, और कंपाउंड काइनेमेटिक चेन क्या होती है, जहां पर लिंक 4 से अधिक हो, यानी कि जो लिंक्स होंगी, अगर हम लिंक की बात करें मोर देन 4 लिंक्स, मोर देन 4 लिंक, 4 से अधिक लिंक होंगी, और क्या होगा मोर देन वन लूप, एक से अधिक लूप होंगे। एग्जांपल, इनका एग्जांपल अगर हम देखें तो इनके एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, इनके एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि 4 से अधिक, 1, यहां पर देखें अगर, या फिर ये कोई हो गया, ठीक है, ये कोई हो गया। अब यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5, अगर हम देखें इसको, अगर हम ऐसे अटैच कर दें तो फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से जुड़ गई, और ये हमारा हो गया 3 5 6, यानी एक ये लूप बना रहा है वन लूप, और एक जो हमारा ये लूप बनेगा ये हमारा हो जाएगा सेकंड लूप। सिचुएशन सेम यहां पर भी है, ठीक है, एक एग्जांपल से ज्यादा सही है, एग्जांपल परफेक्ट है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारे 2 लूप बन रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया काइनेमेटिक चेन। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन्वर्जन, जो कि सिंपल मैकेनिज्म का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इन्वर्जन, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन्वर्जन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वन शॉट एजुकेशन।